आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल पेन किलर्स को, यानी कि हम कुछ ऐसे कुदरती दर्द कुशा केमिकल्स या रेमेडीज़ को डिस्कस करेंगे जिनसे आप मुख्तलिफ सूरतों में दर्द से अफादा हासिल कर सकते हैं। असल में नेचुरल पेन किलर्स को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिंथेटिक और एलोपैथिक पेन किलर्स जितने भी ड्रग्स या ब्रांड्स मौजूद हैं मार्केट में, उन सब का इस्तेमाल बजा है। लेकिन एलोपैथिक और सिंथेटिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना आपको डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स में मुब्तला कर सकता है। और ख़ास तौर पे अगर आप उनको उनकी डोज़ेज में डिस्टर्बेंस करते हैं, उनकी क्वांटिटी में डिस्टर्बेंस करते हैं या आप उसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं, तो वो फिर आपको डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। और उन साइड इफ़ेक्ट्स में हम कुछ को डिस्कस भी कर लें, तो उनमें सबसे ज़्यादा गुर्दों में ख़राबी का मसला बनना, आपके जिगर के मसाइल का बनना और आपके मैदे का ख़राब होना शामिल है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुदरती दर्द कुशा कुछ केमिकल्स और एजेंट्स को। कुदरती दर्द कुशा या नेचुरल पेन किलर्स को डिस्कस किया जाए और उसमें हल्दी का ज़िक्र ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। आज की इस लिस्ट का जो सबसे पहला नंबर है वो है हल्दी यानी टर्मेरिक पाउडर। और टर्मेरिक पाउडर अपने ब्राइट येलो कलर की वजह से बहुत मशहूर और जाना जाता है, और इसका ये कलर और इसकी पेन किलर प्रॉपर्टीज़ देने का जो केमिकल और एजेंट इसके अंदर मौजूद होता है वो है करक्यूमिन। करक्यूमिन की वजह से हल्दी के अंदर पेन किलर्स प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, हीलिंग और वेलबींग में बहुत प्रॉपर रोल प्ले करता है। इवन कि कुछ रिसर्चेस में ये साबित हुआ है कि ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी रखती हैं, यानी कि कैंसर को हील करने में भी हेल्पफुल साबित होती है। अब करक्यूमिन क्या करता है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी पाथवेज को ब्लॉक करता है, इनहिबिट करता है, और जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस और मीडिएटर्स होते हैं उनको ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से आपको पेन से रिलीफ होता है। अब बात आती है कि हम हल्दी को इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। आप हल्दी को रोज़ाना की बुनियाद पर या हफ्ते में 2 से 3 मरतबा 1 गिलास नीम गर्म दूध के अंदर डाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अपने सालन के अंदर, अपनी सब्जियों पकाने के दौरान हल्दी के पाउडर को एज़ इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो है जिंजर यानी कि अदरक। अदरक के अंदर जिंजरोल मौजूद होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर प्रॉपर्टीज़ का हामिल है, और पर्टिकुलरली ये स्टमक और इंटेस्टाइन क्रैम्प्स, मस्कुलर स्पाज़्म और डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स और पेन्स होती हैं उनको रिलीफ और हील करने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। ये नौज़िया और वॉमिटिंग से रिलीफ दिलाता है, ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अब आप जिंजर को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अदरक के पेस्ट को अपनी सब्ज़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अदरक के पेस्ट को एज़ इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत माइन्यूट और कम क्वांटिटी के अंदर। इसके अलावा आप अदरक का जूस निकाल के उसकी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी पानी के अंदर मिक्स करके उसको भी आप दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप पेट के डिफरेंट जो दर्द है या आपको मैदे का अगर मसला है, बदहज़मी है, तो आप उससे रिलीफ हासिल कर सकते हैं। अब हम अगर तीसरे नंबर पे बात करें तो वो आता है पेपरमिंट ऑयल। पेपरमिंट ऑयल के अंदर मौजूद होता है मेंथॉल, जो कि डिफरेंट किस्म की और पर्टिकुलरली न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की जो पेन्स हैं उनमें रिलीफ देने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। मेंथॉल जाके क्या करता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम और नर्व्स में जो पेन मीडिएटर्स होते हैं उनको ब्लॉक करता है, सिनेप्सिस में जाके एक डिफरेंट किस्म का रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से आप पेन से रिलीफ महसूस करते हैं। अब आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपरमिंट ऑयल को आप डाइटरी इंटेक की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप माइग्रेन का शिकार हैं या आपको हेडेक का प्रॉब्लम रहता है, तो आप इसका फोरहेड पे मसाज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सर में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।